हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। स्काई बैठा होता है जो कि काफी सैड हुआ बैठा होता है, उन बातों को सोच रहा होता है। तभी उसे क्लार्क की कॉल आती है जिसे वो कहता है मुझे नहीं लगता मेरा इतना कुछ करना उसका माइंड चेंज कर पाएगा। उस पे क्लार्क कहता है मुझे लगता है तुम काफी टायर्ड हो चुके हो, इस वजह से ऐसी बातें सोच रहे हो। लेकिन वो आगे से कहता है मुझे नहीं लगता अब उसके दिल में मेरे लिए और फीलिंग रह चुकी। क्लार्क उसे तसल्ली देता है और कहता है वेनस एक दिन समझ जाएगा कि तुम उसे कितना लाइक करते हो, तुमने कितनी मेहनत की है उसे ये बताने में। कहा कहता है मुझे लगता है मैंने बहुत देर से मेहनत की। लेकिन क्लाउड से टेंशन ना लेने को कहता है, जिसपे स्काई से थैंक यू बोलता है और कॉल कट कर देता है। वो ऐसे बैठा होता है और कहता है क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग खत्म हो चुकी है वेनस। हमें वेनस दिखाते हैं जो कि स्काई के मैसेज का इंतजार कर होता है। तभी से टॉम की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि बिजनेस ट्रिप है, उसकी पैकिंग कर रहा है और उससे पूछता है कि तुम इस तरह से सैड क्यों लग रही हो, क्या तुम्हारी और स्काई की लड़ाई हुई है। पर वेनस कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। पहले मुझे लगता था कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है अभी भी मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। इस पे टॉम कहता है फिर उसके साथ डेट कर लो। लेकिन वेनस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं डरता हूँ कि मैं फिर से कोई गलती न कर दो, ये सोच कर कि कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता, शायद उसकी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हो जाए। सिर्फ ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा हो, क्या पता वो गिल्टी हो। जिसपे वो कहता है कि काय के दिल में तुम्हारे फीलिंग्स होना हो, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। जिसपे उसे थैंक यू बोलता है और पूछता है क्या तुमने क्लार्क को बता दिया कि तुम ट्रिप पे जा रहे हो। जिसपे टॉम कहता है मुझे चांस ही नहीं मिला, जब मिलेगा मैं उसे बता दूंगा। और कहता है तुम ज्यादा मत सोचो और कॉल कट कर देता है। वेनस नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है और उसके मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। गुड मॉर्निंग मैसेज आता ही नहीं स्काई की तरफ से। तभी डोर नॉक होते हैं तो वो बाहर जाता है। जेनस जो कि योगा कर रहा होता है, वेनस जाता है समझ के कि स्काई होगा, डोर ओपन करता है। लेकिन वो डिलीवरी बॉय होता है जो कि बॉक्स लेके आया होता है जेनस का। वेनस उसे ले लेता है। जेनस उससे मांग रहा होता है। वेनस समझता है कि इसमें कोई वाइब्रेटर वगैरह है, लेकिन जेनस उसके कान में कुछ बताता है और वो बॉक्स लेके वहाँ से चला जाता है। बार बार बाही देख रहा होता है कि शायद कहीं से स्काई आ जाए। वो मॉर्निंग टाइम इतना डल फेस बना के खड़ा होता है। जेनस उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतने सुबह सुबह ऐसे शरीर से मुंह क्यों बना के रखा है। तो इस पे वो कहता है कुछ नहीं। जेनस उसे रेस्ट करने को कहता है, पर वेनस कहता है नहीं मैं ठीक हूँ यहीं पे। जेनस उससे पूछता है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वेनस कहता है हाँ ये चल रहा है कि कौन सा फूड एक्सपायर होगा, मेरा बहुत दिल कर रहा है कुछ खाने का। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वेनस सारी चीजें रख रहा होता है। जहाँ पे एक डॉक्टर आता है जिसे वो स्काई समझ बैठता है, लेकिन आगे से वो और डॉक्टर होता है। जिसपे वेनस उसे सॉरी बोलता है। तभी जेनस एक्ट को कहता है कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी दे के आओ, पर एक्ट मना कर रहा होता है। जिसपे वेनस इंसिस्ट करता है कि मैं दे के आऊंगा। तो एक्ट उसे थैंक यू बोलता है। जेनस कहता है तुम श्योर हो। जिसपे कहता है हाँ। तो जेनस उसे जाने की इजाजत दे देता है और एक्ट को उससे भी बड़ा काम दे देता है। वेनस वहाँ पे पहुंचता है और डे से मिलता है, जहाँ पे डे पूछता है कि तुम यहाँ पे स्काई को डिलीवरी देने के लिए आए हो। और वो बताता है कि वो पेशेंट की फैमिली को डिलीवरी देने आया है। और स्काई के बारे में पूछता है कि आजकल वो ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन डे बताता नहीं वो पहले की तरह ही बिजी रहता है, इतना ज्यादा काम नहीं होता। जिसपे वेनस वहाँ से चला जाता है। स्काई बार बार मोबाइल उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उठाता नहीं। तभी डे ऊपर से आता बताता है वेनस आया। जिसपे स्काई खुश तो होता है लेकिन बाद में सैड हो जाता है। तो आगे से कहता है डे कि क्या हुआ, तुम इस तरह से एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, जब तुम पहले वेनस को देखते थे तो बहुत खुश होते थे, तुम दोनों का झगड़ा हुआ क्या। लेकिन स्काई कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के मामले में टांग नहीं रहनी चाहिए। जिस पे डे कहता है अगर ऐसी बात है ठीक है। जाते हुए वहाँ से कहता है कि आज मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। वहाँ से चला जाता है। स्काई बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है। वेनस अभी भी वेट कर रहा होता है उसके रिप्लाई का, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। फिर वो उसे मैसेज करके सो जाता है। काफी दिन गुजर गए होते हैं पर वो उसे कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा होता। जिस बात से वो काफी सैड हो चुका होता है और कहता है क्या सच में वो इतना बिजी है कि वो मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहा। वो उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, इतना डल फेस क्यों बनाया हुआ है, कोई चीज तुम्हें बॉदर कर रही है। वेनस कहता है कि एक शख्स जो बहुत बातें किया करता था आजकल बहुत साइलेंट रहने लगा है, क्या रीजन होगा तुम्हारे ख्याल से। तो बॉम कहता है तुमने उसे गुस्सा दिलाया क्या, ये तुमने कोई अनकंफर्टेबल बात की है उससे। तो वेनस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बॉम कहता है शायद वो टायर्ड हो चुका होगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो वहाँ से चला जाता है। क्लार्क पेशेंट को चेक करके आता है तो देखता है टॉम की कॉल्स आई हुई है। तो वो उसे कॉल करता है और सॉरी बोलता है कि वो पेशेंट को चेक करने गया हुआ था, इस वजह से चेक नहीं कर पाया। इसमें टॉम कहता है कोई बात नहीं है। क्लार्क कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। टॉम कहता है तुमने पहली बार मुझे कहा कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो क्लार्क कहता है फ्यूचर में तुम इससे भी ज्यादा सुनोगे मुझसे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तभी उसे पेशेंट की कॉल आने लगती है तो वो उसकी कॉल कट करके पेशेंट से बात करने लग जाता है। हम देखते हैं वेनस आता है जो कि काफी थका हुआ होता है। बस स्काई को मैसेज करके बताता है कि साउंड प्रूफ पैनल्स उसने लगा दिए हैं तो चेक कर दे, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। जिसपे वो काफी सैड हो जाता है। रात को भी वो वेट कर रहा होता है उसके रिप्लाई का और टॉम की बातें याद
कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। इस पे वो कहता है तुम सच में इतने बिजी हो, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तभी उसे एक आइडिया आता है। हमें जेनस दिखाते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है, कोई लेडी होती है जिससे वो कह रहा होता है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन वो मना कर रही होती है। तभी ऊपर से वेनस आ जाता है, वो जो कि समझता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसे धमकी देने लग जाता है कि वो बॉम्ब को बता देगा। लेकिन जेनस कहता है मैं तो काम की बात कर रहा था, तुम कहाँ जा रहे हो इस टाइम पे। जिस पर वो उसे जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो जेनस कहता है मेरे लिए वापसी पे पॉरिज लेके आ जाना, ठीक है ना। जिसपे वो वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पे डेव से मिल जाता है और कहता है कि तुम इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वेनस स्काई के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। ठीक कहता है वो आई ड्यूटी पे है और मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाता हूँ। और क्या हुआ है, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या। वो आजकल काफी चुप चुप रहने लग गया है। वेनस कहता है मुझे नहीं पता उसके साथ क्या है, पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो डे कहता है मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। स्काई जो कि रेस्ट कर रहा होता है, वेनस वहाँ पे आता है और स्काई कहता है तुम यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए आए हो। तो वेनस कहता है हाँ। उसके पास जाके बैठता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करे आजकल। जिस पे स्काई बताता है कि उसके पेशेंट काफी ज्यादा हो गए हैं आजकल। वेनस कहता है तुम सच में ठीक हो ना। स्काई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वेनस कहता है तुम आजकल काफी चेंज हो चुके हो, तुमने कहा था वेट करोगे मेरे आंसर का। स्काई आगे से कहता है मैं भी वेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने जो मेहनत की है वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम पहले मुझे लाइक क्यों करते थे, क्या पहले वाले स्काई को तुम लाइक करते थे। हाँ बताओ मुझे, इतना मुश्किल क्यों है हम दोनों के दरमियान। तुम्हें पता है ये जगह बहुत भर चुकी है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं भी जेलस फील करता हूँ, पॉसेसिव फील करता हूँ तुम्हें लेकर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ सकता और तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। तभी वेनस उसे किस कर लेता है और उसे कहता है इतना भी इजी नहीं था, तुमसे सिर्फ बात कर सकता हूँ मैं। जिसपे उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर किस करके रोने लग जाता है। तो वेनस कहता है तुम रो क्यों रहे हो। जिसपे स्काई से थैंक यू बोलता है। वो दोनों स्काई के घर पे जाते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। जिसपे वो उसे किस करता है। तो स्काई कहता है चलो चेक करते हैं कि साउंड प्रूफ पैनल्स कैसे हैं। और दोनों इंटीमेट होते हैं, वो दोनों लेटे पड़े होते हैं, लेकिन स्काई बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है एक बार और करने के लिए, लेकिन वेनस उसे मना करता है। वो जा रहा होता है वहाँ से काम के लिए। जिसपे वो कहता है यहीं पे रुकना, मैं आ जाऊंगा। उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। वेनस काफी शाय फील करता है। बॉम्ब और जेनस ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं जहाँ पे वो पूछता है कि वेनस की तरह है। जिसपे बॉम्ब बताता है कि मैंने उसे नहीं देखा। तो जेनस समझ आता है कि वो रात को वापस नहीं आया था। तभी उसे उसी लेडी की कॉल आने लग जाती है। जिसपे बॉम्ब कहता है तुम आंसर दो ना उसके कॉल की, लेकिन वो आगे से कहता है कोई इंश्योरेंस बनता है, उसको मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन बार बार उसे कॉल आ रही होती है। फिर बॉम्ब को उसके ऊपर शक होने लग जाता है। एक लड़का आता है स्काई के घर डिलीवरी देने के लिए खाने की, जहाँ पे वेनस डिलीवरी देने के लिए बाहर आता है और उसे कहता है कि स्काई घर पे नहीं है। तो उससे पूछता है तुम कौन हो, उसके हाउसकीपर हो, उसके फ्रेंड हो। और होते हुए कहता है क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। और वहीं पे धाड़े मार के रोने लग जाता है। उसे देख कर वेनस काफी हंसता है। वो चाहता है उसे पिक सेंड करता है और स्काई भी उसे अपनी पिक सेंड करता है क्यूट वाली। तभी उसे वेनस की कॉल आती है जो कि उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो और तुमने रात कहाँ पे बिताई, क्या तुम स्काई के घर पे हो और तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या। वेनस उसे कहता है क्या तुम ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो, कमरे की सफाई करनी है तो तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। और कॉल कट कर देता है और कमरे की सफाई करने लग जाता है। बॉम्ब उसके पास आता है और कहता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है उससे बात करने के बाद। तो जेनस कहता है मुझे सही फील हो रहा है, जब वो वापस आएगा ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। उसी लेडी की कॉल आने लग जाती है तो वो भाई चला जाता है कॉल सुनने के लिए। और बॉम्ब अंदर से बैठ के उसे देखते हुए कहता है इस सुबह से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। जेनस अपना मोबाइल टेबल पे भूल जाता है और बॉम्ब वो मोबाइल उठाकर चेक करने लग जाता है नंबर लिस्ट, जहाँ पे जेनस आ जाता है। कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो आगे से बॉम्ब कहता है इस नंबर से तुम्हें काफी कॉल्स आ रही हैं। जेनस बताता है कि ये इंश्योरेंस गाय है तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बॉम्ब कहता है कि तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं करते या मुझे हेल्प करने दो, तुम मुझसे कुछ पा रहे हो ना। लेकिन जेनस कहता है ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए। बॉम्ब कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे घर पे। और वहाँ से चला जाता है। क्लार्क को मैसेज आते हैं टॉन्ग के काफी सारे, जिसपे लास्ट पे उसने बताया होता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो तुम टेंशन मत लेना। जिसपे उसे कॉल करता है पर उसका नंबर नहीं लगता। बॉम्ब घर वापस आता है जहाँ पे बैंक की तरफ से काफी सारे लेटर्स होते हैं जो कि उठा के वो अंदर चला जाता है। वेनस सफाई कर रहा होता है घर की, जहाँ पे क्लार्क की उसे कॉल आती है और वो पूछता है कि टॉन्ग कहाँ पे है। तो वो बताता है वो ताइवान गया है बिजनेस ट्रिप पे, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं। जिसपे वो बताता है कि उसने मुझे मैसेज किया है, पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया कि उसने पहले मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वेनस कहता है तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसपे उसे थैंक यू बोलता है और सर पकड़ के बैठ जाता है। बॉम्ब वो सारे लेटर्स पढ़ होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने घर को गिरवी रखा है बैंक को और उनसे पैसे लिए हैं। जेनस ऊपर से आता है उसके लिए खाना लेकर, लेकिन बॉम्ब कहता है मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है। और कहता है इसे एक्सप्लेन करो ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिसपे वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी, मुझसे बिजनेस को लेकर मैंने किया है। कहता है तुम मुझसे भी पैसे ले सकते थे, तुमने बैंक से ही
ही पैसे क्यों लिए? जेनस कहता है मैं तुम्हें टेंशन नहीं दिलाना चाहता था, पहले भी तुमने बहुत काम किया है मेरे लिए। कहता है मैं तुम्हें पैसे दे सकता था अपनी ग्रैंडपा से मांग के, लेकिन तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। और उससे पूछता है क्या तुमने वीनस को बताया? तो जेनस कहता है नहीं, अभी मैंने उसे नहीं बताया। वो कहता है तुमने उसे बता देना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वो उसे सॉरी बोलने लगता है, लेकिन बॉम कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। क्लाव मैसेज करता है टोंग को, टोंग उसे वीडियो कॉल कर देता है। क्लाव कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जिसपे टोंग उसे सॉरी बोलता है पहले ना बताने के लिए। तो क्लाव कहता है इसके लिए तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा। तो आगे से कहता है इसके लिए मैं रेडी हूँ। फिर क्लाव से नॉटी कहता है और उसे अपनी पिक सेंड करने को कहता है। जेनस वेट कर रहा होता है खाने पे बॉम का, लेकिन बॉम उसके साथ खाना नहीं खाता और ऊपर चला जाता है नाराज होकर। सोया पड़ा होता है, वेनस उसके पास आता है और सो जाता है उसके पास, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट डे वो ऐसे ही एक दूसरे से मुंह मोड़ के खड़े होते हैं। वेनस बॉम से पूछने लगता है, लेकिन बॉम कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जेनस से पूछने लगता है तो जेनस भी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बेचारा वेनस वहीं पे खड़ा रह जाता है। जेनस बैठा होता है मच्छरों को अपना खून पिला रहा होता है। जहाँ पे वेनस आता है उससे कहता है तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? तो जेनस बताता है कि मैं अपना खून डोनेट कर रहा हूँ, अपोलोजाइज कर रहा हूँ और ये मुझे करना चाहिए। तो वेनस कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ, जिस पे वो उसे किस करने लग जाता है कि मेरा ब्रदर मेरे लिए वरीड है। और दूर से बॉम उन्हें देखकर काफी खुश हो रहा होता है। बॉम अपनी मॉम को कॉल करता है और अपनी सेविंग्स मांगता है, जिसपे उसकी मॉम कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें सेंड कर देती पैसे, जेनस को तंग कर रहे हो। हाँ, जिसपे वो कहता है मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ मॉम। तो उससे पैसे मांगता है तो उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, जिसपे वो काफी खुश होता है। वो लेटा पड़ा होता है जहाँ पे जेनस उसे कहता है तुम मुझसे नाराज हो अभी भी, लेकिन उसे किस करता है क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? जिसपे बॉम कहता है हाँ अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वो उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे वेनस आ रहा होता है काफी तैयार होकर, और जेनस अपने कान साफ करवा रहा होता है, लेकिन वेनस कुछ और ही समझ लेता है और पूछता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो जेनस एक्सप्लेन करता है कि वो कान साफ करवा रहा था, जिसपे वेनस कहता है इसका मतलब तुम दोनों का पैचअप हो चुका है। तो आगे से जेनस कहता है हाँ, और तुम कहाँ जा रहे हो उसे बंठन के? बताओ क्या तुम डेट पे जा रहे हो स्काई के साथ? तो आगे से कहता है अपने कान साफ करवा लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वहाँ से चला जाता है। स्काई उसका वेट कर रहा होता है, वो उसके पास जाता है, पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो स्काई कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वो उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।